Hi guys, this is me Devanshu Sharma and I welcome all of you on my YouTube channel that is Wisdom Holic. Hi guys, क्या आपको पता है जब आप गुस्सा हो जाते हैं तब वो गुस्सा आपके लिवर, आपके हार्ट, आपके ब्रेन और आपके स्टमक पे बहुत ही नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है। एंड आई एम श्योर कि आपने भी महसूस किया होगा जब आप गुस्सा हो जाते हैं तब आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपको बहुत तेज सांस आने लगती है और आपकी बॉडी में अजीब तरह के वाइब्रेशन फ्लो होते हैं। ये सब क्या है? ये सब गुस्से के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी एंगर के आपके इंटरनल बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एंड अगर आप ट्रिगर सेंसिटिव है, ट्रिगर सेंसिटिव कौन लोग होते हैं? ट्रिगर सेंसिटिव वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों से प्रोवोक हो जाते हैं। या आप वो हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई एक ऐसा इंसान है जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर यू। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा एंगर की और एंगर मैनेजमेंट की, और इस पूरे वीडियो में मैं बेसिकली 3 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा एंगर होती क्या है, नंबर 2 एंगर के फेजेस क्या हैं, एंड नंबर 3 इस एंगर को मैनेज कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस एंगर का फर्स्ट फेज क्या होता है। तो एंगर का फर्स्ट फेज होता है द ट्रिगर ऑफ एंगर, एंगर का पैदा होना। अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि एंगर पैदा कैसे होती है। तो जब भी किसी के कुछ अनवांटेड थॉट्स, वर्ड्स या एक्शन हमें चोट पहुंचाते हैं या हमें उनसे तकलीफ होती है, तो क्या होता है? एंगर जनरेट हो जाती है और हमें गुस्सा आ जाता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ एंगर। अब सेकंड फेज ऑफ एंगर क्या होता है? सेकंड फेज ऑफ एंगर होता है रेज। रेज क्या कहती है कि जब भी आपको गुस्सा आया, उस चीज पर, उस एक्शन पर अब आपने कैसे रिएक्शन किया, दैट इज रेज। दैट इज द रिएक्शन आफ्टर द एंगर इज रेज। हो सकता है आप किसी के साथ हाथापाई करने लग जाए या अब्यूसिव वर्ड्स सामने वाले इंसान को कह दें, तो ये क्या हो गया? सेकंड फेज ऑफ एंगर। अब थर्ड फेज ऑफ एंगर होता है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट क्या होता है कि कब तक, अब आपको गुस्सा तो आ गया है, अब कब तक आप इस गुस्से को अपने अंदर होल्ड ऑन करेंगे, दिस इज रिजेंटमेंट। आई एम श्योर आपने देखा होगा कुछ लोग 2 दिन, 2 महीना, 2 साल और कुछ लोग तो 20-20 साल तक उस एंगर को होल्ड ऑन करके रखते हैं अपने अंदर। तो ये क्या हो गए? 3 फेजेस ऑफ एंगर। नंबर 1 ट्रिगर ऑफ एंगर, नंबर 2 रेज दैट इज रिएक्शन टू एंगर, एंड नंबर 3 रिजेंटमेंट कि कब तक आप उस एंगर को होल्ड करेंगे। अब गाइस, गुस्सा आ गया है, हमने ये समझ लिया कि गुस्सा कैसे जनरेट होता है, इसके फेजेस क्या है। तो अब हम समझेंगे इस गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए, इस एंगर को मैनेज कैसे किया जाए। तो गाइस, मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर हूँ एंड साइकोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ और बहुत स्टडी करता हूँ साइकोलॉजी की। तो ये जो नंबर 1 ट्रिक है, ये इन्हीं दोनों से डिराइव हुई है और इस ट्रिक का नाम है एग्जिट द एनवायरनमेंट। मैं वापस बोलता हूँ, इस ट्रिक का नाम है एग्जिट द एनवायरनमेंट। तो गाइस, जब भी आपको कभी गुस्सा आता है या मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में कुछ अनवांटेड हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उस एनवायरनमेंट से एग्जिट ले लेनी है। आपको उस एनवायरनमेंट को छोड़ के एक दूसरी जगह चले जाना है। रिसर्च कहती है और रिसर्च ने इसे प्रूव किया है कि जब भी आप उस एनवायरनमेंट को छोड़ देंगे तो क्या होगा? आपकी एंगर का इफेक्ट कम हो जाएगा। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपकी फैमिली में कुछ आपका किसी से झगड़ा हो गया, अब आप किसी एक पर्टिकुलर रूम में उस इंसान के साथ जिससे आपकी ऊपर नीचे बात हो गई, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से उठिए और प्लीज दूसरे रूम में जाकर बैठ जाइए कुछ देर शांति से। अपने आप ही आपकी एंगर आपकी बॉडी से निकल जाएगी। ठीक है गाइस? सेकेंड टेक्निक। अभी जो सेकेंड टेक्निक है, ये बहुत ही लॉजिकल, स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल है। ये कौन सी टेक्निक है? ये वो टेक्निक है जो हमें हमारे संत, महात्मा, मंक्स से मिली है। राइट? आपने देखा होगा बुद्धिस्ट साधु या हमारे भी जो साधु संत होते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं? जस्ट लेट इट गो। तो गाइस, सेकंड टेक्निक कौन सी है? जस्ट लेट इट गो। तो गाइस, आई एम क्वाइट श्योर
बहुत बार ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती होंगी जिस पर आपको रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम थोड़ा-सा इस चीज़ को अब लॉजिकली समझते हैं। अगर मान लीजिए आप हर चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा? आप अपना टाइम, अपना एनर्जी और अपने रिसोर्सेज़ वहाँ पर वेस्ट कर देंगे। और ज़रा सोचिए, अगर यही टाइम, ये एनर्जी और ये रिसोर्सेज़ आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाएँगे, किसी पॉज़िटिव चीज़ में लगाएँगे, तो कितना अच्छा होगा। आप सक्सेसफुल हो जाएँगे और आपकी लाइफ़ पॉज़िटिव डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो गाइज़, आपको हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोरेंस एक बहुत बड़ा स्किल होता है। ज़िंदगी में आप एक लाइफ़ लेसन आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी, प्लीज़ पेन एंड पेपर उठा के, कि ये 2 स्किल्स हमेशा आपको लाइफ़ में बहुत काम करेंगी। किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। तो गाइज़, थोड़ा इग्नोर करना सीखिए, जस्ट लेट इट गो। सो दिस इज़ टेक्निक नंबर 2। अब टेक्निक नंबर 3 क्या है? टेक्निक नंबर 3 डिराइव हुई है मेडिटेशन से। मेडिटेशन की ये टेक्निक क्या कहती है कि जब भी कभी आपको गुस्सा आए, आप एक कोना पकड़ लीजिए। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट दैट एनवायरनमेंट। आप एक कोने में चले जाइए, एकदम अकेली और शांत जगह पर, और वहाँ पर आप अपनी आँख बंद करके कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, उनको छोड़िए। ऑटोमैटिकली कुछ देर बाद आप रिलैक्स हो जाएँगे। मैं आपको इसको डेमो भी मैं आपको एक बार देके बता देता हूँ। मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, अभी मैं बहुत गुस्सा हूँ और मेरे में गुस्सा आ गया, राइट? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को एक दूसरी जगह जाना है, एक रूम के कॉर्नर में बैठ जाना है और अपनी आँख बंद करके बस मुझे क्या करना है? आपको डीप ब्रेथ लेनी है और डीप ब्रेथ छोड़नी है। और गाइस, इसके साथ एक और ऐड ऑन ट्रिक, जब आप वो सांस छोड़ें तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए कि मेरे अंदर जितनी भी गुस्सा है उसको इस ब्रेथ के साथ मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। तो आप इस तरह से करिए, माई एंगर इज गोइंग आउट, दिस एंगर इज लीविंग माई बॉडी विथ माई ब्रेथ। तो कुछ इस तरह आपको इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना है। गाइस, आप जो भी बोलते हैं उसके हिसाब से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इसका रिजल्ट आपको आप ये देख लीजिए 10 to 15 ब्रेथ्स में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। सो गाइस, अब हमने फाइनली 3 टेक्निक सीखी। नंबर 1, एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट। नंबर 2, जस्ट लेट इट गो। एंड नंबर 3, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस, जिसके थ्रू आप एंगर को मैनेज कर सकते हैं, गुस्से से छुटकारा पा सकते हैं। तो अब मैंने आपको टेक्निक्स बता दी हैं और मैं ना कंप्लीट नॉलेज में बहुत बिलीव करता हूँ। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमें एंगर हो ही ना, हमें गुस्सा आना ही बंद हो जाए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो गाइस, इसके लिए कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस कुछ छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक पॉजिटिव हेल्दी रूटीन फॉलो करिए। जो भी आप कंटेंट देखते हैं वो ऐसा कंटेंट मत देखिए जो आपके अंदर रेज, आपके अंदर फायर या गुस्सा पैदा करता हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, ये साइकोलॉजी और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स से डिराइव हुआ है। कभी आपने एक वॉर मूवी देखी है? वॉर मूवी के बाद क्या होता है, आप में एक रेज जनरेट हो जाती है कि अब मैं भी लड़ाई करूंगा या मैं भी अब ना कुंफू या मार्शल आर्ट सीखूंगा। ये सब क्या है? ये सब जो आपने कंटेंट देखा है ना, ये उसके इफेक्ट्स हैं आपके माइंड और आपकी सोल पर। तो गाइस, ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको हंसाए, जो आपको खुश रखे, जो आपको पीसफुल रखे। एक नेचर में आप वॉक करके आया करिए। जितना आप नेचर के क्लोज रहेंगे उतना आपको समझ आएगा कि पीस क्या होती है। कभी आपने उगता सूरज देखा है? कभी आपने समंदर के सामने बैठकर देखा है? आपको बहुत शांति महसूस होती है। तो गाइस, ये कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप ये करेंगे, आप इनको अपने रूटीन में डाल लेंगे, आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, दिवांशु तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि गुस्सा करके मैं अपना वक्त, अपने एनर्जी और अपना माइंडसेट कहीं पर वेस्ट करूंगा। इससे बेहतर है मैं अपनी पॉजिटिविटी किसी एक प्रोडक्टिव चीज में लगाऊं, तो शायद उससे मेरा और मैं किसी और का भी उससे भला कर पाऊंगा। सो गाइस, दिस इज मी दिवांशु शर्मा। प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर ड्रॉप करके जाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि जिस कंटेंट पे या जिन चीज़ों पर मैंने पिछले 5 सालों से मेहनत करी है, आज शायद वो किसी को अच्छी लगी और किसी को रिजल्ट दे रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे
वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड प्लीज पुश द बेल आइकन राइट बिलो, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको आगे से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं जहाँ तक है अपना जो नेक्स्ट वीडियो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बनाऊंगा, क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ है वो स्ट्रेस्ड है। क्यों स्ट्रेस्ड है? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर पुअर लाइफस्टाइल। एंड शायद इस आज जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस के लिए। तो इस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें ये मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस, मैं अपने कंटेंट पर बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज आपके जो भी फीडबैक्स हो आप इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाइए। आपकी जो भी क्वेश्चंस हो उनको भी ड्रॉप करिए। मैं आई एम वेरी श्योर आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम। एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर एंड बिलीव इन साइकोलॉजी। तो मैं आपको बहुत ही प्रोवन और लॉजिकल टेक्निक्स के साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर करूंगा। Till that time, you guys take care and don't forget to spread love and peace. This is me, Devansh Sharma. Bye bye.